दोस्तों, गूगल से आप किसी प्रकार का जब कोई प्रश्न करते हैं तो आपको जवाब मिल जाता है। किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी चाहते हैं तो वो टोटल आपको जानकारी देता है। तो फिर ऐसी दशा में अगर सारी चीज़ें हमें गूगल से प्राप्त हो जाती है तो फिर एआई जैसे एप्लीकेशन की क्या मतलब ज़रूरत थी या ये क्यों बनाया गया? दोस्तों आज हम इस वीडियो में एआई और गूगल के बीच में क्या डिफरेंट है, एआई और गूगल में आप किससे ज़्यादा अच्छा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं और किस तरीके से क्या-क्या लाभ आप ले सकते हैं। इस वीडियो में सारी जानकारी आपको मैं देने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि गूगल जो कि आप कह सकते हैं बहुत ही बड़ा आज के समय में वर्तमान में सबसे बड़ा सर्च इंजन है गूगल। और गूगल से आपको किसी विषय में कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए है तो वह वहाँ पे अगर आप प्रश्न डालते हैं तो आपके उस प्रश्न का वहाँ पे आपको जवाब मिलता ही ज़रूर है, मिलता ही मिलता है। तो गूगल आपको आपके लिए आपको क्या कर सकता है, किस प्रकार से आपका हेल्प करता है। आपने अगर उससे गूगल से आपने अगर ये प्रश्न किया कि यहाँ से हमको अगर किसी स्थान पे जाना है तो वहाँ पे किस-किस तरीके से हम जा सकते हैं, तो वो आपको बहुत सारे वेबसाइट्स, बहुत सारे लिंक्स, बहुत सारे जो है इमेज, वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करता है कि आप यहाँ से देख कर के हेल्पफुल जो वीडियोज़ हो या लिंक हो, वेबसाइट है, वहाँ से आप जाकर के अपने आपके लिए जो ज़रूरी है वो चीज़ आप ढूँढ करके देख लीजिए। और समझ लीजिए, आपको वहाँ से बेनिफिट मिल जाएगा। मतलब यह है कि जैसे कि कोई आपका हाथ पकड़ कर ले जाकर के मेला में छोड़ दे, मेला में। और वो मेला बहुत बड़ा हो, वो आजकल का जो मेला हो ऐसा नहीं बहुत बड़ा मेला हो और वहाँ पे ले जाके छोड़ दे कि भाई अब यहाँ से तुझे जो भी ज़रूरी है, तू जो खाना चाहता है, जो खरीदना चाहता है, जो लेना चाहता है, वो आप यहाँ से तू खुद ही ढूँढ ले और देख ले, अगर तेरे ज़रूरत की कोई चीज़ हो तो तू फिर यहाँ से उठा सकता है, पैसा दे कर के ले सकता है, जो भी तेरे लिए आवश्यक है। तो ये इस तरीके की चीज़ें अभी तक गूगल आपके लिए करता था कि आप अभी हाल-फिलहाल में अगर आप डायरेक्टली प्रैक्टिकल करना चाहें तो आप गूगल पे कोई प्रश्न को आप पुट अप करिए, वह उस तरीके के बहुत सारे वेबसाइट्स, बहुत सारे लिंक, बहुत सारे इमेजेस और बहुत सारे वीडियोज़ आपको ला करके आपके स्क्रीन पे इंटरफेस पे रख देगा। अब आप उसमें से ढूँढो कि आपके लिए ज़रूरी क्या है। क्या बहुत सारी चीज़ें रहेंगी तो कुछ उसमें आपके लिए ज़रूरी भी होंगी और कुछ बहुत सारी चीज़ें होंगी वो फालतू होंगी। मतलब उसमें आपको लगभग 15 मिनट का समय लग जाएगा आपके लिए जो इम्पोर्टेंट उसमें फैक्ट हो या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो उसको ढूँढने में। अब वो चाहे वहाँ से आपको यूट्यूब के लिंक भी दे देगा, वहाँ पे वेबसाइट के लिंक भी दे देगा, वहाँ पे इमेजेस भी दे देगा, वीडियो भी देगा, आप कैसे ढूँढेंगे? आपको ढूँढना है। तो उसमें आपका समय काफ़ी मतलब कह सकते हैं वेस्ट हो जाता था। अब यहाँ पे इन्हीं सारी चीज़ों को समझते हुए एक नया जो ये मतलब आप कह सकते हैं नए क्रांतिकारी जो है कि समय का जो शुरुआत हुआ एआई के साथ। बहुत सारे लोग हैं जो कि एआई एप्लीकेशंस को जो है यूज़ करने से बचते हैं। उनका कहना होता है कि एआई पे अगर हम एआई को यूज़ करते हैं, तो हमारे प्राइवेसी को, हमारे डाटा को एआई जो है वो अपने पास हमेशा के लिए सेव रखता है और उसका वो किसी भी अन्यत्र जगह पे, अन्यत्र कंट्री में, फॉरेन कंट्री में उसका वो यूज़ भी कर सकता है, बिल्कुल सही है। ये उनका सोचना भी गलत नहीं है। पर हम उसको उस तरीके से यूज़ करें जिससे कि हमको भी मतलब हम उसके यूज़र्स हों। हम उस पे डिपेंड ना हों, हम अपनी सारी चीज़ों को उसमें इन्वॉल्व ना करें, जैसे अपनी प्राइवेसी को। मतलब अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड, बैंक पासबुक का फ़ोटो वगैरह-वगैरह, ये सारी चीज़ें उनसे दूर रखें, उसके लिए उनकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। मतलब जो एआई है, उस एआई की यूज़ आपको इन सब चीज़ों के लिए करनी ही नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है उसकी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना होगा एआई से जब आप कोई प्रश्न करते हैं, एआई से अगर आपने कोई प्रश्न कर दिया, वही प्रश्न आप गूगल पे करते हैं। जैसे अगर एआई से आपने प्रश्न किया कि काजू पनीर की जो सब्ज़ी है वह कैसे बनती है, ठीक है? तो यही प्रश्न जब आप गूगल से करेंगे काजू पनीर की सब्ज़ी कैसे बनती है, तो बहुत सारे लिंक आपको जो है यूट्यूब लिंक वहाँ पे दे देगा, बहुत सारे वेबसाइट भी दे देगा, बहुत सारे इमेजेस दे देगा काजू पनीर बना हुआ, बहुत सारे वीडियो के भी आपको वहाँ पे उपलब्ध करा देगा, प्रोवाइड करा देगा। अब उसमें कौन-सा ऑथेंटिक है, कौन-सा मतलब सबसे बेस्ट है ये वो नहीं बताएगा। वही प्रश्न जब आप करेंगे एआई से, चाहे वो चैट जीपीटी हो, चाहे गूगल जेमिनी हो और चाहे वो ग्ok हो, अन्य कोई भी हो एआई हो, ठीक है? जब वही प्रश्न आप वहाँ पे करते हैं कि काजू पनीर की सब्ज़ी कैसे बनती है, तो फिर वहाँ पे वो बहुत सारे वेबसाइट से ला करके आपको नहीं देता है। सबसे बेस्ट जो होता है, सबसे ज़्यादा मतलब अच्छा जो मतलब मेथड होता है काजू पनीर की सब्ज़ी बनाने की, वो किसी भी कंट्री की हो सकती है। उसको वो ढूँढ करके ला करके आपको देता है और बहुत सारे लिंक नहीं देता, बस एक ऑथेंटिक आपको जो है टोटल वो मेथड देता है कि इस तरीके से ये सारी चीज़ें आप यूज़ करके काजू पनीर की सब्ज़ी बना सकते हैं। यहाँ तक कि
वो केवल आपको विधि नहीं बताता, मेथड नहीं बताता, वो ये भी बताता है कि भाई आप काजू की पनीर की सब्जी के लिए क्या-क्या सामग्री यूज़ आपको करना है। अब आप उससे ये पूछ सकते हैं कि कौन सी सामग्री कितनी मात्रा में कितने लोगों के लिए मुझे बनाना है। काजू पनीर की सब्जी कितने लोगों के लिए बनाना है? 2 लोगों के लिए, 4 लोगों, 10 लोगों के लिए। तो जितने लोगों के लिए आप उसको बोलते हैं कि भाई 10 लोगों के लिए काजू पनीर की सब्जी मुझे बनाना है, तो 10 लोगों के लिए जो काजू पनीर की सब्जी बनेगी, उसमें सारे जो मटेरियल होंगे, वो सारे मटेरियल की जो क्वांटिटी होगी, कितना-कितना उसमें वो सामग्री लगेगा, वो सारा वो क्वांटिटी भी आपको बना के देगा कि भाई ऐसा-ऐसा करके आप ये सारी चीज़ों को यूज़ करके अगर बनाते हैं काजू पनीर की सब्जी, तो वो 10 लोगों के लिए सबसे बेस्ट होगा, जो काजू पनीर की सब्जी होगी, ठीक है? अब यहाँ पे अब मैं एक चीज़ और बता दूँ, जैसे आप गूगल पे अगर आप मान लीजिए कि अगर गूगल पे को आप बोलते हैं कि भाई मुझे इस तरीके की जो कहानी है वो तुम मुझे सुनाओ। गूगल आपको उस तरीके की कहानी आपके बच्चे को नहीं सुनाएगा, ठीक है? वो बता देगा कि ये यहाँ इस वेबसाइट पे इस तरीके की कहानी पड़ी हुई है, इस वीडियो में इस तरीके की कहानी पड़ी हुई है, वो सारे लिंक्स वेबसाइट वगैरह आपको दे देगा। पर वहीं पे अगर आप जो एआई है मतलब जो एआई एप्लीकेशन है, वहाँ पे अगर आप डालते हैं कि भाई मेरा बच्चा जो है 2 साल का है और वो इस तरीके की कहानी सुनना चाहता है, क्या तुम उसको सुना सकते हो? तो वॉइस मोड पे जब आप उसको डालते हैं, तो वॉइस मोड पे डालने के मेरा बच्चा 2 साल का है, क्या तुम उसको कोई अच्छी-सी कहानी सुना सकते हो? बिल्कुल, मैं एक प्यारी-सी छोटी कहानी सुना सकता हूँ। चलो हम एक नन्हे से खरगोश की कहानी सुनते हैं, जो अपनी छोटी-छोटी दोस्ती और मज़ेदार एडवेंचर से भरपूर है। कहानी नन्हा खरगोश और उसकी दोस्ती। एक समय की बात है, एक छोटा-सा खरगोश था जिसका नाम बबलू था। बबलू बड़े मज़े से अपने जंगल में खेलता था। एक दिन बबलू ने देखा कि एक नन्ही-सी चिड़िया उसके पास आई और वो भी खेलने के लिए तैयार थी। दोनों ने साथ में बहुत सारे खेल खेले, नए दोस्त बनाए और जंगल की खूबसूरत जगहों को भी खोजा। बबलू को समझ में आया कि दोस्ती में प्यार मतलब बड़े हैं, एडल्ट हैं, आपको जिम जाना है, जिम में आपको क्या करना है और किस तरीके से जैसा कि आपने देखा बहुत सारे लोग जो बड़े लोग होते हैं वो ट्रेनर होते हैं, फिटनेस ट्रेनर। वो ट्रेनर उनको ये बताते हैं कि जो हफ्ते के 7 दिन होते हैं, उस 7 दिन में कौन से दिन आपको जिम में जाना है, तो किस दिन कौन-सा आपको वर्कआउट करना है, एक्सरसाइज करना है, डंबल मारना है आपको या फिर डिप्स लगाना है आपको, बीम चुनना वगैरह-वगैरह। तो यहाँ पे जब एआई से आप पूछते हैं कि मैंने जिम जॉइन किया है और मुझे किस तरीके से कौन-सा एक्सरसाइज करना चाहिए, मुझे नहीं पता है। तो वो सारी चीज़ें बताएगा, मुझे डाइट क्या लेना है, मुझे उसमें खाना क्या है, मेरे अंदर क्या दिक्कत आ सकती है, कौन-सा एक्सरसाइज करें तो क्या हमको फूड लेना चाहिए। यह सारी चीज़ें वो आपको 1 हफ्ते का वो कंप्लीट आपको जो है पैकेज दे देगा, बूस्ट पैकेज। कि आपको ये 7 दिन में किस दिन कौन-सा एक्सरसाइज करना है और किस दिन कौन-सा फूड आपको लेना है, खाना है। यहाँ तक आपको सपोर्ट करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब गूगल का यहाँ पे जो सर्च इंजन था, गूगल पे सारी चीज़ें सर्च होती थी, वो सारी चीज़ें अब गूगल पे सर्च नहीं होंगी। वो सारी चीज़ें लगभग आप कह सकते हैं एआई के आने से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से, वह सारी चीज़ें एक तरीके से स्टॉप हो जाएँगी। तो यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या है दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिए ये है कि एआई जो है, वह आप जैसे आपने कहा कि यहाँ पे जो डिप्स कैसे करते हैं, डिप्स एक्सरसाइज कैसे करते हैं या फिर यहाँ पे बीम कैसे करते हैं, यहाँ पे कैसे जो है कि डंबल का प्रयोग करते हैं। वह सारी चीज़ चाहे आप हिंदी जानते हो, चाहे इंग्लिश जानते हो, वो वहाँ पे आपको इमेजेस भी प्रोवाइड कर देगा कि भाई आप देखो इस एक्सरसाइज को कैसे करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई है, वो बहुत सारी प्रकार से आपका जो है लाभ आपको दे सकता है। यहाँ तक किस बीमारी में किस प्रकार के टैबलेट को आपको यूज़ करना है, वो तक आपको बता सकता है। पर आप ऐसा जो हेल्थ से संबंधित या जो मेजर चीज़ें हैं जो कि माइंड करती हैं आपके फिटनेस के लिए, वो सारी चीज़ें तो भाई डॉक्टर से आप सलाह लेकर ही कर सकते हैं। पर यहाँ पे मैंने उपयोगिता आपको बताया कि एआई का उपयोगिता क्या है, आपके इस वर्तमान के समय में। आने वाले समय में आपका जॉब खतरे में ज़रूर है, लेकिन आने वाला समय एआई की वजह से काफ़ी मतलब सरल हो सकता है और काफ़ी फास्ट हो सकता है। जो कि जैसे मैं आपको बता दूँ कि जैसे जिस प्रकार से कि पहले जो पीएचडी 2 साल में लोग कंप्लीट करके सबमिट करते थे, आज पीएचडी करना बिल्कुल भी आसान हो गया। आप उसको सारे प्रोजेक्ट को आप मैक्सिमम 1 हफ्ते में ही बना करके सारे प्रोजेक्ट को आप सबमिट कर सकते हैं।
टाइम तो उतना ही लगेगा, टाइम नहीं कम होने वाला है, पर यहाँ पे जो मतलब मैं बता रहा हूँ कि स्पीड है एआई से, वो लाइफ स्पीड काफी चेंज होने वाली है। जानकारी अगर अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। एआई के एडवांटेज भी है और एआई के डिसएडवांटेज भी है, तो उससे ज्यादा यहाँ पे आप जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको यूज करेंगे आने वाले समय में, तो एआई से बचने की जरूरत नहीं है, एआई को समझने की और यूज करने के तरीके की जरूरत है। यहाँ पे एआई को आप किसी भी चीज को करने के लिए प्रॉम्प्ट देते हैं। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है आप उसको कमांड देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, निर्देश देते हैं किस तरीके से वो आपके लिए काम करे। और यहाँ तक कि इसका एक विधिवत कोर्स लोगों ने लॉन्च कर दिया कि प्रॉम्प्ट कैसे बनाते हैं, प्रॉम्प्ट बनाने का तरीका क्या है, क्योंकि जैसा आप सोच सकते हैं एआई वो कर सकता है। तो बस लास्ट में इतना ही, धन्यवाद।